न्यूयॉर्क के नसाउ वेंटरस कॉलिजियम में पीएम मोदी ने भारतवासियों को किया संबोधित। पीएम को देख भारतवासियों में दिखा उत्साह। पीएम मोदी बोले, नियत थी मुझे राजनीति में लाई। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने संभाला पदभार। केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठी आतिशी बोली, मुख्यमंत्री की कुर्सी केजरीवाल का इंतजार करेगी। पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल में फिर बदल। मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्री किए गए शामिल। राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। राहुल के जम्मू कश्मीर में 2 रैलियां। पुंछ में उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट। राहुल बोले, मोदी के आत्मविश्वास में आई कमी। कुमारी शैलजा की नाराजगी। हरियाणा में कांग्रेस पर पड़ेगी भारी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कुमारी शैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और हमारी बहन, कोई नाराजगी नहीं। और सुल्तानपुर डकैती में यादव के बाद अब ठाकुर का एनकाउंटर। उन्नाव में अनुज सिंह को एसटीएफ ने मुठभेड़ में किया ढेर। अखिलेश ने कहा था, मंगेश को जाति देखकर मारा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन उन्होंने अपने दफ्तर में अरविंद केजरीवाल की कुर्सी को खाली छोड़ दिया है। दफ्तर में कि अरविंद केजरीवाल की जिस कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल बैठते थे, उस पर आतिशी नहीं बैठी, बल्कि एक नई चेयर उसके बगल में डाल ली। देखें आतिशी ने इसका क्या कारण बताया। एएपी नेता आतिशी ने सोमवार को दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। हालांकि कार्यभार संभालने के बाद वे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दफ्तर में उनकी कुर्सी खाली रहेगी। आतिशी एक सफेद कुर्सी पर बैठी, जो केजरीवाल की कुर्सी के बगल में रखी गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेंगे। आतिशी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में रुके हुए प्रोजेक्ट और अगले साल होने वाले दिल्ली चुनाव से पहले शुरू की जाने वाली नई योजनाओं पर चर्चा की गई। नई मुख्यमंत्री ने केजरीवाल सरकार में अपने पास मौजूद सभी 13 विभागों को बरकरार रखा है। इनमें शिक्षा, राजस्व, वित्त, बिजली और पीडब्ल्यूडी शामिल हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये संवैधानिक नियमों और मुख्यमंत्री के पद का अपमान है। इस तरह से संविधान का मजाक बनाना आम आदमी पार्टी के लोग बंद करें। संवैधानिक नियम और मुख्यमंत्री पद का अपमान कर रही हैं आतिशी मार लेना। शपथ लेने से पहले सोचना चाहिए था। अगर ये नौटंकी करनी है तो देश संविधान से चलता है, राज्य सरकारें भी संविधान से चलती हैं। ये कोई नौटंकी नहीं हो रही है कि पूरी की पूरी जमात लग गई एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को ईमानदार साबित करने में। केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, कोर्ट ने जमानत दी है, अभियुक्त हैं शराब घोटाले में, ट्रायल चल रहा है, सजा मिलनी है, तो किस बात की कुर्सी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक नाटक कर रही है। हम जो राजनीति करते हैं ना, कुर्सी की राजनीति नहीं करते, एक हो या 2 हो, हम लोगों की राजनीति, लोगों के लिए राजनीति, हम सेवा करने के लिए बैठे हैं। अब वो 2 कुर्सी रखें, 3 रखें, 4 रखें, बढ़ती जाएंगी, अब उसमें क्या कर सकते हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और मुकेश अहलावत ने भी दिल्ली सचिवालय में कार्यभार संभाला। मुकेश अहलावत को श्रम, SC/ST, रोजगार, भूमि और भवन विभाग दिए गए हैं।
खबरों करेंगे अगली खबर का। बाहरी दिल्ली के रानीबाग थाना इलाके में एक व्यापारी से गैंगस्टर नीरज बवानिया के नाम पर रंगदारी मांगने वाले आरोपी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान नीरज मनचंदा के रूप में हुई है, जिसने गैंगस्टर नीरज के नाम और आकर्षण से प्रभावित होकर पैसे कमाने के लिए उसकी प्रोफाइल का इस्तेमाल किया। दरअसल क्राइम ब्रांच के डीसीपी सतीश कुमार द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बीते 11 सितंबर को एक व्यापारी को कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया के नाम पर 5 लाख रुपए की जबरन वसूली के लिए कॉल आया। इसके बाद उन्हें 17 और 18 सितंबर को भी कॉल आए। पीड़ित के मुताबिक कॉलर ने 5 लाख रुपए की मांग की और ये भी धमकी दी कि अगर मांग पूरी नहीं की गई तो वह उसे या उसके परिवार के सदस्यों को मार देगा। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच की टीम को इस मामले में लगाया गया। डीसीपी के मुताबिक कॉल करने वाले ने विशेष रूप से हरियाणा के लहजे का इस्तेमाल किया था, इसलिए टीम ने उसके ठिकाने का पता लगाने की प्रक्रिया में गुप्त स्रोतों को तैनात किया और टेक्निकल सर्विलांस की भी सहायता ली। एसआई मनीष और हेड कांस्टेबल विकास डवास को मिले लोकल इनपुट के आधार पर कॉल करने वाले का नाम नितिन के रूप में पहचाना गया। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अजय शर्मा के नेतृत्व में एसआई मनीष, हेड कांस्टेबल विकास डवास, दिनेश राणा और नरेंद्र की एक टीम ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान आरोपी नितिन मनचंदा को पकड़ लिया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के मुखर्जी नगर थाना इलाके के सिग्नेचर अपार्टमेंट के सामने जंगलों में खाली सुनसान जगह पर पेड़ से लटका हुआ एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार युवक का नाम दीपक कुमार मीणा है, जो मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला था और मुखर्जी नगर इलाके में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। दरअसल बताया जा रहा है कि यह युवक बीते 11 सितंबर से लापता था। 14 सितंबर को पुलिस को जानकारी दी गई, जिसमें पूछताछ करने पर परिवार ने बताया कि वह कई बार अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने या फिर पढ़ाई करने के लिए जाता रहता था, लेकिन जब वह सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी नहीं पहुंचा तो परिजनों को किसी घटना या वारदात के होने का शक हुआ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि बाल पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना पॉक्सो कानून और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध नहीं है। आपको बता दें कि भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि बाल पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम के तहत अपराध है। बेंच ने बाल पोर्नोग्राफी और उसके कानूनी नतीजों पर कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही लैंडमार्क फैसला दिया है। दुनिया में पहली बार इस तरह से जो बच्चों की अश्लील वीडियोस बना के इंटरनेट पे डाली जाती हैं, देखी जाती हैं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एनालाइज किया है और उनको एनालाइज करके ये कहा है कि ये एक सोसाइटी के लिए बहुत ही बड़ी शर्म की बात है कि बच्चों की अश्लील वीडियोस किसी भी तरह की जो वो इंटरनेट पे डाली जाए और वो लोग उसको देखें। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सिर्फ उसको बच्चों की अश्लील वीडियो को डाउनलोड करके देखना जुर्म है। कोई अगर मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई आगे नहीं भेजता, सिर्फ देखता है, तो वो जुर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर को कहा है कि मद्रास हाई कोर्ट ने जबरदस्त गलती की है। ये ऑर्डर देखिए। तो देश की बात में वक्त एक अब रुक करेंगे अगली खबर का। रोहतक जिले के बोहर गांव में घर में युवक का शव मिला है, जिसके सिर में चोट मारकर हत्या कर दी गई। 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। परिजनों ने हत्या का शक उसके दोस्त पर जताया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज को उसका दोस्त 2 बार घर में आता जाता दिखाई दिया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच करने में जुटी हुई है। आया था गाँव से किसी कि घर के बाहर से स्मेल आ रही है और हमें लग रहा है कि यहाँ कोई वारदात हुई है। मौके पे पहुंचे तो ये एक लड़का मरा हुआ मिला, जिसकी डेड बॉडी देखने से पता लग रहा है कि इसका मर्डर किया है। इसका आज सुबह चला पता। कैसे हालत थी? वो पड़ोसियों ने स्मेल सी आई, उन्होंने बताया, फिर देखा तो आपने देखा? ना, मैंने नहीं देखा।
क्या बता रहे हैं साहब, क्या चोट मार कर हत्या कर रखी? सिर में चोट लग रही है, वह निकला हुआ है। कुछ ये अकेला ही रहता था घर? हाँ, अकेला ही रहता। रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद से भाजपा प्रत्याशी व पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सेक्टर 17 कम्युनिटी सेंटर में महिलाओं से जन संवाद किया। उन्होंने कहा कि हमारे इस लोकतंत्र के चुनाव महापर्व में महिलाओं की 50% भागीदारी हर बार रहती है। इसी संदर्भ में आज इनसे मिलना हुआ है और इन लोगों से अपील की है कि इस पर्व को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर मनाएं। आज ये महिलाएं जो कि एक लोकतंत्र के इस उत्सव के अंदर 50% की भागीदार हैं वोट देने के लिए, इनको भी जो वोट देने के लिए प्रेरित करना हम लोगों को सभी चाहिए, क्योंकि वोटों की परसेंटेज बराबर के होने के नाते इनका भी एक महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज सभी से यहीं पर रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के प्रति बताना। हमारे जो संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें 2100 रुपये हर किसी जो है स्त्री को देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारी बच्चियों को जो 12th में फर्स्ट आएंगे उनको स्कूटी देने का काम करेगी। 2 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेगी और डायलिसिस के मरीजों को। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज गुरुग्राम के गुरुकुलम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य एवं पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव ने संबोधित किया। सुधा यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ और धोखेबाजी से लोगों को भ्रमित करती है। आयुष्मान और चिरायु कार्ड में हरियाणा का योगदान लोगों का, गरीबों का को इसका लाभ मिल रहा है। गरीब लोगों के लिए 5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 10 लाख तक का इलाज कर दिया गया है। पीएम मोदी ने 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक के इलाज की गारंटी दी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस की 3 दशक पुरानी कद्दावर नेत्री कुमारी सैलजा और मेरी छोटी बहन है। मुझे नहीं लगता है कि वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामेंगी। मेरे और सैलजा के खून में कांग्रेस बसती है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा सैलजा को भाजपा में शामिल करने का फैसला जो है वो भ्रामक प्रचार है, इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया। यह कहना है कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव का, जो सोमवार को अपने रेवाड़ी निवास पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। कैप्टन ने कहा कि सैलजा को भाजपा में ऑफर मिलने की बात निराधार है, सिर्फ अफवाह है। उन्होंने कहा कि यूं तो पार्टियों के ऑफर मिलते ही रहते हैं। मुझे भी 2014 में राज्यसभा चुनाव का ऑफर मिला था। और नाराजगी तो मेरी भी थी, जब मुझे टिकट नहीं मिली तो पार्टी थोड़ी छोड़ दी हमने। हमारे खून में कांग्रेस है और शैलजा जी के खून में कांग्रेस है। मैं दावे से कह सकता हूं कांग्रेस छोड़ने का उनका प्रेशर ही नहीं उठता। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेवजह इस प्रकार की अफवाहें उड़ाते हैं। पार्टी के अंदर रहकर ही हम लोग जो है पार्टी के लिए काम करेंगे। राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे, सोनिया गांधी के हाथ मजबूत करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हाथ मजबूत करेंगे। शैलजा जी जो हैं मेरी बहन है, मेरे से तो छोटी है, लेकिन नेता वो काफ़ी जो है आज के दिन जनरल सेक्रेटरी हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर पंजाब के नवा शहर से है, जहां थाना काठगढ़ के गांव प्रेमनगर के पास पुल पर एक दुर्घटना हो गई है, जिसमें एक ऑटो एक निजी स्कूल के बच्चों को लेकर जा रहा था। इस दौरान हादसा हो गया। इस हादसे में ऑटो असंतुलित होकर पलट गया। गनीमत रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नाम ललन पंडित है। प्रेमनगर तो डीएवी स्कूल से ले जाना था। उसके बाद बाईपास आया और इतने में थोड़ी गाड़ी स्लिप हो गई, लॉक लग गया। बस पलट गई गाड़ी वहीं। मेरा नाम अजीत है। हम जा रहे थे स्कूल, हाईवे बाईपास से प्रेमनगर के सामने से, तो अंकल होटल लग रहे थे, तो ऑटो का बैलेंस बिगड़ गया, तो उसी में हो गया। ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਊਟ ਆਫ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਹੈ। ਸਿਰਫ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। तो खबर में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द है।
देश की बात में एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं भिंड से। यह अहम खबर है जहां पारिवारिक विवाद में चली है गोली। भतीजे ने चाचा को घर के बाहर बुलाकर मारी है गोली। गोली लगने के बाद चाचा घायल हुआ है जबकि भतीजा फरार हो गया है। हालत गंभीर होने से डॉक्टर ने घायल को रेफर किया है। घटनास्थल की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। इलाके में दहशत का माहौल है। कोट का कुआं गांव की ये पूरी घटना है। गोहद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो घटनास्थल की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। भतीजे ने चाचा को गोली मारी है। घर से बुलाकर भतीजे ने चाचा को मारी है गोली। अगली खबर का रुख करेंगे जिला आपको बता दें जिला भिंड से ये खबर है। जिला अस्पताल में 2 नवजात की मौत का ये मामला। नर्सों ने बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा का घर घेरा। सस्पेंड नर्सें भी घेराव में शामिल हुई हैं। कलेक्टर की गलत कार्रवाई का आरोप उन्होंने लगाया। विधायक ने कलेक्टर से फोन पर बात भी की है। जल्द ही जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया। नवजात की मौत पर कलेक्टर ने कार्रवाई की थी। संजीव श्रीवास्तव ने 4 नर्सों को निलंबित किया था। मामले में एक डॉक्टर को भी नोटिस दिया गया था। भिंड से अहम खबर, विधायक ने कलेक्टर से बात की और जल्द ही जांच के बाद सही कार्रवाई का दिलाया भरोसा। संजीव श्रीवास्तव ने 4 नर्सों को किया था निलंबित। मामले में एक डॉक्टर को भी दिया था नोटिस। अब अगली खबर का रुख करते हुए उज्जैन में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया। यहां पर आरोपियों ने मिलकर 76 साल के बुजुर्ग रिटायर्ड अफसर से 2.5 करोड़ रुपए ऐंठ लिए हैं। आरोपियों ने बुजुर्ग को पॉर्न वीडियो और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी दी थी। धमकी से बुजुर्ग दंपति इतना डर गए थे कि 3 दिन तक वे घर से बाहर भी नहीं निकले। हालांकि पुलिस ने अब इस मामले में FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। उज्जैन की मंगल कॉलोनी में रविंद्र कुलकर्णी परिवार के साथ रहते हैं। वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से रिटायर्ड हैं। रविंद्र कुलकर्णी ने 20 सितंबर को माधवनगर थाने में डिजिटल अरेस्ट कर 2.5 करोड़ रुपए के फ्रॉड की शिकायत की। इस दौरान उन्होंने पुलिस को बताया कि 10 सितंबर को उनके मोबाइल पर कॉल आया था। ये एक डिजिटल अरेस्ट का मामला थाना माधवनगर अंतर्गत आया है, जिसमें श्री कुलकर्णी जी हैं। ये करीब 76 साल के हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से रिटायर्ड हैं, माधवनगर में निवासरत हैं। इनको 11 से 13 तारीख के बीच में कुछ लोगों का व्हाट्सएप पर फ़ोन आया, जिसमें इनको अवगत कराया गया कि तिलक नगर महाराष्ट्र में कुछ पॉर्न कंटेंट से रिलेटेड मामले दर्ज हुए हैं, जहाँ पर इनका भी नाम आया है और उनको फर्जी CBI का अफसर बनकर इनसे करीब 2 करोड़ 55 लाख का ट्रांजैक्शन इस दौरान कराया गया। इसके बाद इन्होंने हमसे रिपोर्ट करी तो उसमें जितने खाते थे हमने सभी को होल्ड करा दिया गया। कुछ खाते अलग अलग प्रदेशों के इसमें आए हैं, जिसमें हमारी साइबर टीम काम कर रही है। इसमें माधवनगर थाने में एक धोखाधड़ी की FIR भी दर्ज की गई है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस तरह के डिजिटल अरेस्ट या अन्य किसी भी प्रलोभन के मामले में कृपया करके किसी भी राशि का हस्तांतरण ना करें। ये सभी फ्रॉड होते हैं और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमारे साइबर सेल से या हमारे ऑफिस में आके या नियरेस्ट थाने में आके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खबरों करेंगे अगली अहम खबर का। जबलपुर में 17 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई। यह मामला बेलबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां रहने वाली एक किशोरी ने महिला थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई है कि पड़ोस में ही रहने वाले 4 लड़कों ने शुक्रवार की शाम को उसके घर के पास से अपहरण किया और फिर अपने एक साथी के घर ले जाकर उसे 24 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान 4 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया। नाबालिग की शिकायत को महिला थाना प्रभारी शशि धुर्वे ने गंभीरता से लिया और फिर नाबालिग की शिकायत पर वेलबाग में रहने वाले 4 आरोपी आर्यन, निहाल, अंशुल और गोलू के खिलाफ गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। दिनांक 21 तारीख को पीड़िता की मां के द्वारा एक लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत की गई कि उसकी लड़की के साथ में आर्यन और उनके दोस्तों ने गलत काम किया है, जिसकी रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक टीम गठित की गई और चारों आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया। क्या मामला क्या था, किस प्रकार से हुआ था? गैंगरेप का भी मामला सामने आया, नाबालिग भी है लड़की। लड़की अपने घर के पास टहल रही थी। जो आर्यन नाम का लड़का है उसे टैटू बनवाने चलते हैं करके लेके गया था साथ में और अपने दोस्तों के साथ फिर उसके साथ में गलत काम किया।
तो कितने लोग थे आ रहे? चार लड़के थे लोग। कहाँ ले गए थे? ये गोरखपुर में एक किराए का मकान है, वहाँ पे ले जाके इसके साथ में गलत काम किया। ये पुराने जान पहचान के लोग थे, लड़की की उठा हुआ किया गया है, क्या है? ये आसपास के ही रहने वाले हैं, तो वो लड़की पहचानती है चारों को, मतलब उनके आसपास ही के रहने वाले हैं वो। लड़की कब से जानती थी आपने बताया? अभी ये पूछा नहीं है अभी तो लड़की को, अभी इन्वेस्टिगेशन में है अभी ये। खबर का रुख करेंगे। खबर इंदौर से है, जहां आचार्य प्रमोद कृष्ण ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था वाले बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट के दोषियों को मृत्युदंड की मांग की। आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत कुछ नेता सनातन के जरिए भारत को तोड़ना चाहते हैं। ऐसा सनातन को तोड़े बिना भारत को कमजोर न कर पाने की सोच के तहत किया जा रहा है, इसलिए पीएम व गृह मंत्री को उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। यह रुकने के बजाय राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी को एक ही पलड़े में रखते हुए उन्होंने कहा कि ये दोनों विदेशी धरती पर बयान देकर भारत को शर्मिंदा कराते हैं। दावा किया कि वह मोदी के प्रशंसक नहीं, फिर भी पिछले 75 वर्षों में न होने वाली जरूरी फैसलों की सराहना करते हैं, जिसमें 370 हटना, 3 तलाक खत्म करना व श्री राम मंदिर निर्माण आदि शामिल है। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर हमला है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ धोखा है, ये सनातन धर्म के खिलाफ एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इस साजिश में भारत के कुछ राजनीतिक दल और कुछ राजनीतिक नेता शामिल हैं। ये इंटरनेशनल साजिश है और वो साजिश है सनातन को तोड़ने की, वो सनातन को खत्म करने की और सनातन को भ्रष्ट करने की। तो कुछ राजनीतिक दलों को ऐसा लगता है, कुछ राजनीतिक पार्टियों को, कुछ राजनेताओं को और कुछ सनातन विरोधी लोगों को ऐसा लगता है कि सनातन को तोड़े बिना भारत को कमजोर नहीं किया जा सकता। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बाराबंकी से, जहां सीएम योगी का कल बाराबंकी का अहम दौरा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का सीएम अनावरण करेंगे। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री जयवीर सिंह भी इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे। जीआईसी ऑडिटोरियम में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। कल दोपहर 3 बजे जीआईसी ग्राउंड के हेलीपैड पर उतरेंगे सीएम। जीआईसी ऑडिटोरियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनपद में 1 घंटे का सीएम का कार्यक्रम है। तिरंगे के रूप में सजाया जा रहा है पंडाल। मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भी उपस्थित रहे, साथ ही एसडीएम सदर रल्लापल्ली जगत साई के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर कानपुर से, जहां ग्वालटोली थाना क्षेत्र में स्थित एक वेब डिजाइनिंग कंपनी के जिम्मेदार पद पर कार्यरत सेल्स अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी करके गबन करने का संगीन आरोप लगा है। कंपनी के डायरेक्टर ने 6 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। सिविल लाइंस में ग्रीन पार्क के पास 2nd फ्लोर पर विवक्षी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पुलकित द्विवेदी ने एफआईआर दर्ज कर बताया कि कंपनी वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग का कार्य करती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में एक ऑटो चालक ने महिला यात्री को मदद का झांसा देकर अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया। श्रावस्ती की महिला का पर्स चोरी होने पर उसने जकरकट्टी बस अड्डे पर परेशान होकर रो रही थी। ऑटो चालक ने मदद का झांसा दिया और उसे बजरिया थाना स्थित अपने घर ले गया, जहां पर महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। महिला ने ऑटो चालक के खिलाफ बजरिया थाने में रेप की एफआईआर दर्ज कराई है। श्रावस्ती निवासी 40 वर्षीय महिला ने बताया कि 21 सितंबर को वह रोडवेज बस से कानपुर आई थी। इस दौरान उसका पर्स चोरी हो गया। उससे परेशान होकर आपको बता दें, उसने झकरकट्टी बस अड्डे पर वो रोने लगी। इस दौरान एक ऑटो चालक आया और सहानुभूति दिखाते हुए स्टेशन छोड़ने की बात कही। इस दौरान पूछताछ में ऑटो चालक ने बजरिया खटिकाना निवासी अपना नाम मंगूलाल बताया। थाना बजरिया के अंतर्गत कल एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक श्रावस्ती की महिला के साथ 2 व्यक्तियों के द्वारा गलत काम करने की बात प्रकाश में आई थी। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया और नामित दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के कानपुर देहात में शनिवार को भीषण अग्निकांड की घटना हुई।
इस अग्निकांड की घटना ने पूरे प्रदेश को दहला दिया। 6 मजदूरों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। इस अग्निकांड के बाद अब पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। बिना फायर एनओसी चल रही आरपी पॉलीप्लास्ट के निदेशक समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने निदेशक के दोनों बेटों को अरेस्ट कर कोर्ट के समक्ष पेश किया है। इसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रनिया थाना क्षेत्र के स्थित शिवनाथपुर स्थित फोम गद्दा फैक्ट्री में आग की घटना सामने आई थी, जिसमें 3 मजदूरों की फैक्ट्री के अंदर जिंदा जलकर मौत हो गई थी, जबकि 3 झुलसे हुए मजदूरों की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं 4 मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अग्निशमन विभाग को फैक्ट्री में सुरक्षा के इंतजाम नहीं मिले। इसके साथ ही फायर एनओसी भी नहीं ली गई थी। फैक्ट्री में एक नाबालिग भी काम कर रहा था, जिसकी मौत हो गई। अगली अहम खबर जालौन से है, जहां पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश हुई है, जिसमें इतना पानी बरसा है कि कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के जालौन में भी भारी वर्षा के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं, जहां हालात ये हुए हैं कि जिले की कई नदियां उफान पर हैं। आपको बता दें, चाहे वो पहूज नदी हो या कालपी के यमुना व चंबल नदी, सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर चल रही हैं, जिससे जिले के कई गांव प्रभावित हुए हैं और लोगों का शहर जाने का जो संपर्क मार्ग है वो भी टूट गया। हैरानी तो तब हुई जब लोग नदियों का पानी शहर में घुस गया। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जहां कोच नगर के कई मोहल्ले इसकी चपेट में आ गए और हालात और भी गंभीर हो गए। राजघाट और माता टीला से जो पानी छोड़ा गया है, उससे पहुज नदी में जलस्तर एकाएक बढ़ गया है। तो हम लोग, क्योंकि पहले से ही ये आशंका थी कि ये बाढ़ आ सकती जिस तरह बारिश हो रही थी, आज यहाँ गांव में निरीक्षण करके इसमें हम लोगों ने ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। लोगों को कैंप में निकाल करके लाया जा रहा है, उनके खाने पीने, रहने और चिकित्सा के प्रबंध किए जा रहे हैं। ना हो पूरी तरह से प्रशासन जो है वो मुस्तैदी से गोवंशों के लिए, पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था, और जो घर गिर गए अभी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं उनके लिए उनको अहेतुक सहायता ये जो शासन से जो है वो तुरंत इनको दी जा रही है। जनपद जालौन में पहुज नदी का पानी अचानक बढ़ जाने के कारण बाढ़ आ गई है और इसमें तहसील कोंच और तहसील माधोगढ़ के 4 गांव अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। इनके लिए हमने जो हमारे ऊंचे स्थान है वहाँ पर जो हमारे सरकारी बिल्डिंगें हैं, प्राथमिक स्कूल हैं या पंचायत भवन है, वहाँ शिविरों की व्यवस्था की है और इन शिविरों में सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो भी हमारे आदमी बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकाल कर हम इन राहत शिविरों में शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट करने के बाद इनकी सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। इसके अलावा जो हमारे सूखे राशन के पैकेट हैं वो भी हम बांटना प्रारंभ कर रहे हैं और हमारी मेडिकल टीम, हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो सब यहाँ रहेंगी और हमारे राजस्व विभाग कर्मचारी, पंचायत विभाग के कर्मचारी, पुलिस विभाग कर्मचारी, ये सब यहाँ रहेंगे और उनकी कोई समस्या नहीं आएगी। जल स्तर का क्या पिछले कई दिनों से लगातार जालौन में हो रही वर्षा का नतीजा ये है कि जगह जगह पानी भर गया और बाढ़ के आसार आ गए और बाढ़ जिसकी हालात बने हुए हैं। और हम बात कर रहे हैं कोच की तहसील की, जहां पर पानी लगातार बढ़ता गया और हालात ये हो गए कि कई मोहल्ले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए और ब्लॉक हो गए हैं, रास्ताएं बंद हो गई हैं, लोग पानी से डूब कर निकल रहे हैं। और इस वक्त हम कालकी कोच के गोखले नगर में मौजूद है, जहाँ 5000 की आबादी वाला ये मोहल्ला। तो यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग निकल के आ रहे हैं। देखिए आप हमारे पीछे यहाँ पर लोग जो आ रहे हैं किस तरीके से आ रहे हैं, कैसा पानी भरा हुआ है, पानी से डूब डूब के लोग मंदिर जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं और असर जा रहे हैं। इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश है। कमलेश जी, कब से पानी भरा और किस तरीके की परेशानी है आपको? साफ पानी तो बहुत 8-15 दिन के लमसम हो गया पानी को तो भरे भरे। अच्छा। साफ इधर के तो आदमी सारे खाना को भी परेशान हो रहे हैं। हाँ। उनको खाना भी नहीं मिल पा रहा टाइम से, क्यों कहाँ बना ले, नीचे अंदर मकानों के अंदर नीचे सब पानी भर रहा है। अच्छा। हाँ। तो अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है कुछ चेक करने यहाँ पर? चेक करने तो कोई नहीं आया, सब बस खाना थोड़ा बहुत पहुँचा दिया तो लोग। देखिए किस तरीके से परेशान है, इनका कहना साफ तौर से ये है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे नहीं आया और कितने दिन से ये लोग परेशान है। यहाँ पे कुछ महिलाएं, उनसे बात करेंगे। जी यहाँ ये क्या नाम है आपका? राम कुमारी नाम। राम कुमारी जी, ये कब से पानी भरा है, कब से आप परेशान है? 15 दिन से भरो, अब तो अंदर ही भरो पानी, रोटी पानी के लाने परेशान हो रहे, बच्चा डरो बीमार, ना इलाज करवा पा रहे, ना दवाई लेने जा पा रहे। अच्छा। ना कोनो मजदूरी कर पा रहे, निकल ही नहीं पा रहे बाहर साहब। अच्छा, तो कैसे निकल रहे हैं आप इस पानी से? कहूँ नहीं निकल रहे, कहूँ गिरत, कहूँ उठत, ऐसे चले आ रहे, उठत बैठत। अच्छा, कोई मदद के लिए कोई आया नहीं? कोई अधिकारी या विधायक कोई? अभी कोई नहीं आया। अच्छा, हमारे साथ यहाँ के नगर के लोग खड़े हैं, उनका साफ तौर से कहना है
कि सिर्फ मदद के नाम पे वार्ड मेंबर ने जो कुछ मदद की है वो कर दी है, और इसके बाद यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा प्रशासनिक अमला नहीं आया जिन्होंने मदद की है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद वर्मा के न्यूज़ जालौन। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां तहसील सदर की बिल्डिंग में अचानक आई दरारों से प्रशासन में हड़कंप मच गया। आला अधिकारियों के निर्देश पर एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति, एसडीएम सदर रजनीकांत और तहसीलदार सदर श्रद्धा पांडे मौके पर पहुंचकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार लगभग आधा सैकड़ा कर्मचारियों को तैनात कर बिल्डिंग को खाली कराने का काम तेजी से चल रहा है। दरारें सभागार में, उसके ऊपर बने हॉल के आसपास के कमरों और जीने में देखी गई। तहसील सदर फर्रुखाबाद की बिल्डिंग जो है वर्ष 2009 में ये कंप्लीट होकर हैंडओवर लिया गया था, और उस बिल्डिंग में पिछले 2 दिवस में जो इस समय जो हैवी रेन्स हुई थी तो उसमें बिल्डिंग में क्रैक्स आ गई थी। पहले हल्की क्रैक्स थी, फिर हमने एक्सचेंज पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड निर्माण खंड और एक्सचेंज जल निगम को मौके पे भेजा और एडीएम साहब के नेतृत्व में, और जब उसका निरीक्षण किया गया तो पता चला कि उसके बीम और कॉलम में क्रैक्स आ गए। उसका कारण ये बताया गया है कि उसमें रिटर्निंग वॉल जो प्रॉपर्ली जब भी बना था रिटर्निंग वॉल नहीं था। हम लोगों को नोटिस दिए जैसे टीला खस गया तहसील का बरसात में। हमारे लोगों के मकान जैसे बने हुए हैं, मकान टीले से दूर हैं गाँव, और सब पैनामा के मकान है, कोई फर्जी कोई जैसे मकान नहीं है। खाली करने को आया, अब खाली करने के लिए हमारे लोगों की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। हम लोग कहाँ जाएं? जैसे मान लीजिए 24 घंटे टीला खसेगा, हम लोग उसकी सुरक्षा कर लेंगे। मामला ये है कि नोटिस दिया गया कि अपना मकान खाली करिए। वहाँ से मतलब जो है कभी भी ये किला गिर सकता है। किला से हमारा मकान काफ़ी दूर है, और हो सकता है कि किला की मिट्टी तक ना पहुँचे वहाँ तक। बट अगर कोई भी ऐसी वारदात होती है, कोई नुकसान होता है, उसकी भरपाई हम खुद ही करेंगे, प्रशासन से कुछ नहीं बोलेंगे। अल्टरनेट प्रशासन ने हमको कोई भी राहत भी नहीं दी, और 24 घंटे के अंदर खाली करो, ऐसे थोड़ी खाली हो जाता मकान। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। संत कबीर नगर जिले में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। इसमें एक तेज रफ्तार कार पैदल चल रहे युवक को रौंदने के बाद फरार हो गई। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों द्वारा घायल को पुलिस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया। कार चालक धनघटा क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक शाखा का उप प्रबंधक बताया जा रहा है। इस घटना का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कौशाम्बी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुजाहिदपुर गांव में 25 वर्षीय विनोद कुमार की सिर पर ईंट मारकर हत्या कर दी गई है। सुबह खेत की तरफ गए ग्रामीणों ने विनोद का शव देखा तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी होने पर संदीपन घाट पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई। आज सुबह 6:30 बजे के आसपास थाना संदीपन घाट को एक सूचना मिली कि मुजाहिदपुर गांव में थोड़ा बाहर साइड में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस पर एसओ संदीपन घाट अपनी टीम के साथ पहुंचे। फिर यूनिट को भी बुलाया, सीओ चायल साहब भी पहुंचे और डेड बॉडी को मोर्चरी भेज दिया गया है। सर पे उसके हल्की चोट जो फोटो में दिख रही है अभी वो है, और बाकी मोर्चरी पे पहुंची है बॉडी। पीएम के बाद जो भी सच्चाई होगी वो सामने आएगी। बाकी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, जो भी सच्चाई पता चलेगी आप लोगों के सामने रखा जाएगा। हमें सुबह पता लगी है, हम विनोद के भाई हैं, पता लगा कि यहाँ सगई नाम है उसका, विनोद है। देखें उसके सर में चोट लगी है, मालूम नहीं किस समय अपने घर से निकला, कहाँ नहीं, किस समय मारे हैं नहीं। अगली अहम खबर का रुख करेंगे। खबर मथुरा से है, जहां शौख रोड स्थित हल्दीराम के शोरूम में कोयला अलीपुर थाना रिफाइनरी निवासी 18 वर्षीय युवक कमल उर्फ कलुआ का शव पाया गया। मृतक आरसीसी कारीगर की दोपहर करीब 2 बजे काम करते समय गिरने से उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने शोरूम में आपको बता दें हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि काम कराने वाले लाश ठिकाने लगाना चाहते थे, इसलिए दिन के समय देर तक मौत की बात छुपाए रखी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
हल्दीराम के पास में एक साइड में एक निर्माण काम चल रहा था, वहाँ एक डेड बॉडी मिली है बेसमेंट में। उसके परिजन का कहना है कि वह यहाँ पर काम करता था। जो ठेकेदार है, ठेकेदार से पूछताछ की गई है, जिसके साथ काम करने वाला उनकी से पूछताछ की गई है कि 2 बजे के बाद से ये नहीं दिखाई दिया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है, परिजन से बात हो रही है। कल पोस्टमार्टम होने के बाद इसमें विस्तृत जानकारी प्राप्त हो पाएगी। जो फोरेंसिक टीम है, फोरेंसिक से घटनास्थल का बीच खाली है, घटनास्थल से जो भी चीज़ मिले हैं वो दिखवा लिया गया है। अभी जो प्रेमा फैसा जो तथ्य मिले हैं कि जो यहाँ लिफ्ट का जो डक्ट है, डक्ट के बेसमेंट में ये चप्पल वगैरह मिले हैं, ताकि पीएम से इसका कोरिलेट कराएंगे क्या मामला है। और इसको जहाँ पर निर्माण काम हो रहा है उनको, जो निर्माण काम कराने वाला है उनको बता दिया गया, सील करा दिया गया। कल दिन में इसका और विस्तृत छानबीन करेंगे और पूरे सब तथ्य को देखने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि घटना में घटना किस प्रकार की घटना है, एक्सीडेंटल घटना है कि अदरवाइज घटना है। उसी हिसाब से इसमें कार्रवाई की। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर बिजनौर से है, जहां खारी स्थित कब्रिस्तान में दफन शव का कोई सिर काटकर निकाल ले गया। सोमवार को कब्रिस्तान फतिया पड़ने गए लोगों को कब्र देखकर छेड़छाड़ किए जाने का एहसास हुआ। कब्र के अंदर देखने पर शक हकीकत में बदलते लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा। इससे मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस तांत्रिक इस्तेमाल के लिए शव के सिर का इस्तेमाल किए जाने का कयास लगाया जा रहा है। ग्राम खारी थाना हल्दौर में कब्रिस्तान है, वहाँ 25 जुलाई को मृत्यु हुई थी, उनको दफनाया गया था। आज सूचना प्राप्त हुई कि किसी द्वारा उसमें छेड़छाड़ की गई है और जो सर है उसका वो लिया है किसी ने। वहाँ पे आसपास कुछ अगरबत्ती वगैरह भी है, तो हो सकता है किसी ने तांत्रिक पूजा के लिए किया हो। पुलिस की टीम लगाई गई है, शीघ्र ही जो इसके द्वारा किया गया है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच बांदा से अहम खबर सामने आ रही। उत्तर प्रदेश के बांदा से अहम खबर, छेड़खानी से तंग, आपको बता दें छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने लगाई फांसी। बांदा से इस वक्त की अहम खबर, छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने फांसी लगाई है। छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने खुदकुशी की है। इस वक्त की अहम खबर बांदा से आपको दिखा रहे हैं। दुपट्टे से फांसी लगाकर छात्रा ने खुदकुशी की है। स्कूल जाते समय लड़का करता था छात्रा से छेड़खानी, परेशान छात्रा ने खुदकुशी की है। परिजनों को जानकारी होने पर घर में कोहराम मच गया। इस वक्त की अहम खबर आपको बांदा से दिखा रहे हैं। आपको बता दें मृतका के पिता ने गांव के ही युवक पर आरोप लगाया। छेड़खानी से त्रस्त छात्रा ने मां को पूरी बात बताई थी। मेरे पड़ोस में बाजू में रहने वाला, पास में रहने वाला एक लड़का, मेरी लड़की के नाम बताओ। पास में रहने वाला लड़का महेश जिसका नाम है, वह मेरी लड़की को अश्लील फोटो बनाकर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। और विद्यालय मेरी बच्ची जाती थी तो उसका एक दिन छीना झपटी करके ज़बरदस्ती उसका आधार कार्ड निकाल लिया, उसका मोबाइल में फ़ोटो बना लिया, फिर धमकी देने लगा जो मैं कहूँगा वैसा करेगी, वरना मैं अश्लील फ़ोटो वायरल करूँगा। कल तिंदवारी थाना क्षेत्र के ग्राम क्योटरा के श्री राम स्नेही पुत्र गजराज द्वारा एक प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनकी नातिन जिसकी उम्र करीब 17 वर्ष थी, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस सूचना पर थाना तिंदवारी की पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर फर्रुखाबाद से, जहां जनपद कन्नौज थाना इंदरगढ़ के पास आगोश गांव निवासी विमलेश कुमार की पत्नी दयावती की आवास विकास स्थित एक डॉक्टर के यहां दवा चल रही थी। डॉक्टर के यहां से दवाई लेने के लिए अधिक रुपए की जरूरत पड़ी तो वह बड़पुर स्थित एक निजी कंपनी के एटीएम पर पहुंचे। विमलेश रुपए निकाल रहे थे, पत्नी बाहर बैठी थी। उसी समय पीछे से आए 2 युवकों ने जबरन कार्ड हाथ से लेकर रुपए निकालने की बात कही। पिन नंबर पूछकर रुपए न निकालने की बात कहकर मौके से चले गए। पीड़ित ने हाथ में मौजूद कार्ड देखा तो वह किसी सचिन कुमार का कार्ड था। कुछ ही देर में मोबाइल पर 2-3 मैसेज आए। खाते का बैलेंस 471 रुपये रह गया। इस पर पीड़ित परेशान हो गया। विमलेश की सूचना पर पुलिस कुछ देर में दारोगा ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इसके बाद थाने में तहरीर देने गए विमलेश ने बताया कि अब वह पत्नी की दवाई भी नहीं ले सकेंगे। तो मैं पैसे निकाल रहा था, पीछे 2 लड़के खड़े थे तो
तो पहली बार तो पैसे निकले नहीं, और जो उसने कहा हटियो मैं निकालूँ, उसने तो मेरा वाला तो कार्ड हाथ में पकड़ लिया। अब पता नहीं ये लगा दिया कि क्या किया उसने। और जब मैं पैसे निकालने लगे इसी कार्ड से तो इसमें तो कुछ निकला नहीं, बोल चले गए पीछे। वो लोग चले गए। उसके बाद पैसे निकलने की जानकारी कैसे हुई आपको? पैसे मैसेज आ रहे थे। मैसेज आ रहे बराबर आपके। कितनी देर के बाद पैसे निकलने लगे थे? करीबन 5 मिनट बाद। 5 मिनट के बाद ही पैसे निकलने लगे। कितने निकल गए टोटल? टोटल निकल गए करीबन 12,500 रुपये। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करा? उसके बाद मैं क्या किया, तो फ़ोन किया 112 पे। जी 112 पुलिस आपके पास पहुँचे हैं। कहाँ से आए हो आप? मैं आए तो फरीदाबाद से। फरीदाबाद से? रहने वाले हैं लड़के पास अगोश के। अच्छा जी। क्या काम करते हो? मैं दो लाइन का काम करता हूँ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिले की सासनी तहसील के गांव नगला रामबल में दहशत का माहौल बना हुआ है। 22 सितंबर की देर शाम पशुओं के लिए चारा लेने गई महिला पर हमला कर दिया गया, जिनमें महिला बुरी तरह से घायल हो गई। इस महिला के साथ गांव के संतोष भी इसी खूंखार जानवर के हमले से घायल हो गया। वहीं घायलों का कहना है कि हमला करने वाला भेड़िया भी हो सकता है। क्षेत्रीय वनाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कल शाम करीब 6 बजे तहसील सासनी के गाँव नगला रामबल में भेड़िए होने की हमले की सूचना मिली, जिसने 2 लोगों पर हमला किया। सूचना मिलते ही तत्काल वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। पहले बड़े मोहित जी क्या हुआ इन्हें भेड़िए ने काट लिया था। कब का मामला है, कैसे हुआ? शाम के टाइम पे 5:30 बजे करीब ये बाजार काटने जा रही थी मम्मी मेरी, और ये जाती भेड़िया ने निकाली थी। मैं प्राथमिक विद्यालय नगला रामबल से सुनीता सिंह, असिस्टेंट टीचर। अच्छा, यहाँ बच्चे अभी जो इस समय तक आ जाते थे पूरे कम आए हैं, क्या कारण रहा? अब अभी बच्चों से पता किया हमने कि बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए, तो वो बता रहे थे कि गांव में भेड़िया आ गया है, तो 1-2 भेड़िया ने और एक बच्चा है उसकी मदर पे भी अटैक किया है, तो इस वजह से बच्चे एक साथ झुंड बनाकर आ रहे हैं ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। देखो खेत में तो निकलते हो तो बोलने के अब तो जब खा जाएगा तो बिटिया है, और बिटिया की सारी तनी ऊंची मेड़ है, बाकी सारी लेट गई तब बची। मतलब गांव में है वो? हाँ, रात तो है, तो शाम तक तो 11 बजे तक तो हल्ला खूब हुआ और देखो है खूब। अब तो पता ना है या ना है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिलाधिकारी के सख्त रुख को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मथुरा वृंदावन सहित जनपद के तीर्थ स्थल क्षेत्र में आम जनमानस को शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने की दृष्टि से सैंपल की तैयारी कर ली है, तेज कर दी है। रविवार को भी विभागीय अधिकारियों ने श्री कृष्ण जन्म स्थान और वृंदावन में कई दुकानों से रबड़ी और घी के नमूने लिए। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार आगामी समय में आने वाले त्योहारों को लेकर शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर संदिग्ध मिलावटी एवं अधोमानक खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं। हमारे पूरे जो जनपद मथुरा है उसकी सभी तहसीलों में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे खास सुरक्षा अधिकारी अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील निरीक्षण कर रहे हैं और नमूना भी संग्रह कर रहे हैं। किस मंदिरों में जिस तरीके से चीजें निकल के आई है वहाँ तिरुपति में, तो क्या मथुरा में क्या हम लोग जांच कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। अगर कहीं भी हमको संदेह होगा तो हम उस पर जो है नमूना संग्रह करेंगे, जांच के लिए भेजेंगे। अब किन किन मंदिरों के आसपास पे सैंपलिंग की गई है या मंदिरों से की गई है? देखिए, हमारे यहाँ जो है एक खाद्य सचल प्रयोगशाला है, जिससे प्रतिमा हम हर जगह मंदिरों के आसपास और सभी हमारे जो प्रमुख बाजार हैं सब जगह लिया जाता है। तो सैंपल हम लोग लगातार जो है इसकी जांच कर रहे हैं और सजग है विभाग। और ऐसा भी कहीं कुछ जैसा कि अखबारों में चल रहा है, ऐसा कोई मिलावटी हमारे यहाँ प्रकाश में नहीं आया है। और इस बीच सीतापुर से अहम खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से यह अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। मनरेगा में घोटाले की कोशिश में सचिव निलंबित हुआ है। आपको बता दें सीतापुर से इस वक्त की अहम खबर 14,59,000 की गबन का प्रयास था। डीएम से शिकायत के बाद वीडियो को मिली थी जांच। इस वक्त की अहम खबर सीतापुर से आपको दिखा रहे हैं। जांच के दौरान वीडियो को गड़बड़ी मिली, जिसके बाद एक्शन लिया गया। अमृत सरोवर योजना से जुड़ा है ये मामला। 3 सदस्यीय टीम ने की थी शिकायत की जांच। यह हम खबर आपको दिखा रहे हैं। दायित्व में लापरवाही का टीम ने आरोप लगाया है।
पूर्व में हुए घोटालों में एक्शन के बाद भी नहीं जागे जिम्मेदार। दायित्व में लापरवाही का टीम ने आरोप लगाया। यह अहम खबर सीतापुर से आपको दिखा रहे हैं। पूर्व में हुए घोटाले में एक्शन के बाद भी नहीं जागे जिम्मेदार।